खरगोन से बड़ी जानकारी। 10 अप्रैल 2022 का दिन जब खरगोन में हिंसा हुई और अब इस हिंसा का मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। मुख्य आरोपी समीरुल्लाह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 30,000 का इनामी बदमाश है ये। आरोपी समीर आगजनी, पथराव समेत डकैती की भी घटनाओं में मुख्य आरोपी के तौर पर जिसकी पहचान हुई। लंबे समय से कोतवाली पुलिस समीर की तलाश में जुटी हुई थी। आरोपी इंदौर भागने की तैयारी में था, लेकिन फौरन पुलिस ने धर दबोचा। और अब अगली खबर अंबिकापुर से है, जहां फर्जी पुलिस बनकर बुजुर्ग का अपहरण कर मारपीट की गई है। पैसे की मांग पूरी नहीं होने पर बुजुर्ग की बेदम पिटाई की गई। पिटाई के बाद बुजुर्ग को सुनसान जगह पर जाकर छोड़ दिया। पीड़ित बुजुर्ग को सीतापुर अस्पताल में अब भर्ती करवाया गया है। सीतापुर पुलिस ने अज्ञात लोगों पर केस भी दर्ज किया है और सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम शिवनाथपुर का ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है। हैरान कर देने वाली वारदात, एक बुजुर्ग से बुरी तरह से मारपीट की गई। नकली पुलिस बनकर बदमाश यहां पर पहुंचे और पैसे वसूलने के एवज में मारपीट की है। बुजुर्ग ने पैसे देने से मना किया और उसी के चलते सबसे पहले बुजुर्ग के साथ मारपीट, उसका अपहरण किया गया और मारपीट करने के बाद सुनसान जगह पर जाकर इस बुजुर्ग को छोड़ दिया। पुलिस को जैसी इस बात की सूचना मिली, पुलिस फौरन पहुंची, बुजुर्ग को अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल बुजुर्ग अस्पताल में ही भर्ती हैं। सीतापुर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। अंबिकापुर का यह ऐसा मामला जिसमें कानून व्यवस्था पर सवाल भी और पुलिस की वर्दी को लेकर जो खौफ लोगों के मन में है, उसका बदमाश किस तरह से फायदा उठाते हैं, ये भी स्पष्ट होता हुआ इस वारदात से। हालांकि पुलिस की तरफ से लगातार कोशिशें हो रही हैं कि बदमाशों को पकड़ा जा सके। धोखाधड़ी, मारपीट और अपहरण, इन तमाम धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है। सहयोगी श्रवण महन ज्यादा जानकारी देंगे। श्रवण, क्या कुछ जानकारी इस वारदात को लेकर? श्रवण, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, जी बिल्कुल। वारदात को लेकर पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई? पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर FIR दर्ज कर लिया है। पूरा मामला जो है सीतापुर थाना क्षेत्र के शिवनाथपुर का है। करीबन सुबह का ये मामला है और उसके जो चमरू राम है शिवनाथपुर के रहने वाले, उनके यहाँ 4-5 लोग पहुंचते हैं और अपने आप को पुलिस वाले बता करके उनको घर से बाहर निकालते हैं और एक कार में बिठा करके उसको ले जाते हैं। और रास्ते में जिस तरह से बात हुई चमरू राम से, तो उनका कहना है कि पैसों की डिमांड की जा रही थी और लगातार कार में घुमाया जा रहा था और मारपीट की जा रही थी हाथ मुक्के से। और यही जो है, जब उनको पैसे नहीं मिले तो बीच रास्ते में उनको छोड़ दिया गया। किसी तरह से वो घर पहुंचे और घर पहुंचने के बाद जो है उनके परिवार वाले सबसे पहले तो उनको अस्पताल लेकर के गए हैं और जहाँ सीतापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उनका इलाज चल रहा है और इसके बाद जो है FIR दर्ज करने पहुंचे हैं। पुलिस फिलहाल मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ जो है FIR दर्ज कर ली है और जो भी लोग थे उनकी तलाश कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका श्रवण, पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। खंडवा से अगली बड़ी खबर है, जहां साधु की वेशभूषा में एक शख्स पहुंचता है और जमकर पिटाई की जाती है। स्थानीय रहवासियों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। साधु पर जादू टोना करने का आरोप स्थानीय लोग लगा रहे थे। भीख मांगने के लिए 3 साधु पहुंचे और ये बताया गया कि वेशभूषा साधु की धारण की गई, लेकिन कोई धोखेबाज वेशभूषा में था और जादू टोना कर रहा था। इसी शक में भीड़ ने इस साधु की जमकर पिटाई की है। मारपीट का वीडियो भी अब लगातार वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची, सूचना मिलते ही इस व्यक्ति को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया गया और अब इस व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है कि जो कुछ आरोप इस पर लग रहे हैं, कितनी सच्चाई इसमें। जादू टोने का भी आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन पुलिस जब तक पहुंची तब तक इस व्यक्ति को बुरी तरह से पीटा गया। तो पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। क्या ये व्यक्ति सच में जादू टोना करने के लिए पहुंचा था या ये कोई आदतन अपराधी है, ये भी पता लगाने की कोशिश। स्थानीय रहवासियों ने जिस तरह से उसे पकड़कर पीटा है, तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं, तमाम आशंकाएं इस व्यक्ति से जुड़ी हुई। तस्वीरें खंडवा की आपको हम दिखा रहे हैं। साधु की वेशभूषा में ये शख्स पहुंचा जिसकी रहवासियों ने पिटाई की है। गंभीर आरोप है कि जादू टोने के सहारे कहीं ना कहीं धोखाधड़ी की कोशिश इस व्यक्ति की तरफ से की जा रही थी और अब ये वीडियो वायरल होता हुआ।
तो भीख मांगने के लिए 3 साधु पहुंचे, उनमें से एक संदिग्ध लगा जैसे ही तो भीड़ ने पकड़ लिया इस व्यक्ति को और ये आरोप लगाया कि जादू टोने का सहारा लेकर धोखाधड़ी की कोशिश इसकी तरफ से हो रही थी। पुलिस को हालांकि भीड़ ने जरूर सूचित किया, लेकिन पुलिस के आने से पहले ही इस व्यक्ति के साथ बुरी तरह से मारपीट हुई है। तस्वीरें स्पष्ट करती है, हालांकि पुलिस फौरन इस व्यक्ति को अपने साथ पकड़ कर ले गई है। अब पूछताछ इस व्यक्ति से की जा रही है। किस संदर्भ में ये पूरा मामला सामने आया, ये भी पता लगाने की कोशिश पुलिस की तरफ से लगातार जारी है। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। स्थानीय लोगों के चंगुल से इस व्यक्ति को छुड़ाया और अब कानूनी कार्रवाई का सिलसिला आगे बढ़ता हुआ। तस्वीरें भी आप देखिए, भीड़ की तरफ से भी पूछताछ की जा रही थी। सबसे पहले जरूरी होता है कि पुलिस को इस बारे में संज्ञान दिया जाए, पुलिस को इस बारे में बताया जाए और पुलिस की तरफ से कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन भीड़ इतनी उग्र कि लोगों ने ही अपने स्तर पर इस व्यक्ति के साथ मारपीट की, पूछताछ की कोशिश की। सहयोगी अमित जायसवाल खंडवा से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। अमित, अभी तक पूछताछ को लेकर क्या कुछ पुलिस की तरफ से स्पष्ट किया गया है? कौन है ये व्यक्ति, कहां से आया था? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इसने अपना नाम जेकी बताया है और ये पड़ोस के ही जिले खरगोन जिले का निवासी खुद को बता रहा है। पुलिस इससे पूछताछ कर रही है और उसके जो 2 अन्य साथी जो भागने में यहाँ से सफल हुए हैं उनके बारे में भी पूछताछ की जा रही है। इसमें पूरा जो है जिस युवक के साथ ये पूरा घटनाक्रम हुआ उसने आरोप लगाए हैं कि ये चोरी या लूट की नीयत से दुकान में घुसे थे और जिसके बाद इन्होंने मुझे भभूत खिलाई, टीका लगाया। उसके बाद में जब ब्लैकनेस आ गई यानी कि जो है बेहोशी की स्थिति में आ गया था, उसके बाद करीब 10-15 मिनट उसको कुछ भी पता नहीं चला। परिवार वाले अगर नहीं देखते तो ये होलसेल की एक दुकान है, यहाँ से अगरबत्ती का बड़ा व्यवसाय होता है और यहाँ पे दुकान में राशि भी रखी रहती है। तो ऐसे में ये आशंका भी जाहिर की जा रही है कि ये चोरी या लूट की नीयत से घुसे थे। दिन दहाड़े का ये घटनाक्रम है और पुलिस इस मामले में सख्त है और पूछताछ की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अमित। हालांकि देखना होगा पुलिस की तरफ से आगे क्या कार्रवाई की जाती है। बहरहाल बात करेंगे मनेदगढ़ की, जहां किल्हारी वन परिक्षेत्र में हाथियों का कहर लगातार जारी है। आपको ये बताएं कि 11 हाथियों का दल इसी इलाके में हड़कंप मचाए हुए है। हाथियों ने 2 भाइयों के मकानों को भी तोड़ दिया। इसके साथ ही इलाके में हाथियों ने फसलों को नुकसान पहुंचाया है। पिछले कई दिनों से हाथियों के दल ने भरतपुर में डेरा जमाया हुआ है। वन विभाग की टीम हाथियों की निगरानी लगातार कर रही है, लेकिन ये जमीनी स्तर की तस्वीरें जो कि चिंता का सबब बनी हुई है, चिंता वन विभाग की भी लगातार बढ़ा रही है, क्योंकि फसलों और घरों को हाथी लगातार क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। तो देर रात की तस्वीरें जिसमें आपको वन विभाग के कुछ अधिकारी कर्मचारी भी नजर आ रहे होंगे, जो जमीनी स्तर पर पहुंचकर जायजा भी ले रहे हैं। ग्रामीणों से अपील कर रहे हैं कि हाथियों से दूरी बनाए रखें। और अब खबर नीमच से है, जहां आरपीएफ जवान की तत्परता से एक यात्री की जान बच गई। दरअसल नीमच रेलवे स्टेशन पर एक शख्स परिचितों को छोड़ने के लिए पहुंचा था, लेकिन ट्रेन चल पड़ी। शख्स चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश करने लगा और ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिर गया। ये तस्वीरें आप देखिए, आरपीएफ का जवान जिसकी नजर पड़ती है इस व्यक्ति पर, फौरन दौड़ता हुआ आता है, शख्स को निकाल लेता है। पूरी घटना प्लेटफॉर्म पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और यही वीडियो डीआरएम रतलाम की तरफ से शेयर किया गया है। लिखा है कि आरपीएफ जवान धर्मेंद्र कुमार ने मिशन जीवन रक्षा को चरितार्थ किया है। और सिवनी से अगली बड़ी खबर, जहां दामाद ने गोली चलाई है। पत्नी से विवाद चल रहा था और विवाद इतना बढ़ा कि अगले दिन व्यक्ति ससुराल पहुंचा और यहां पर गोलीबारी की। गोलीबारी में 2 लोगों की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में इलाजरत हैं दोनों, नागपुर रेफर करना पड़ा है। आरोपी विशाल बघेल, जो कि बालाघाट एसपी का कुक बताया जा रहा है। पुलिस आरोपी की तलाश में भी लगातार जुटी हुई। कोतवाली थाने के लोनिया गांव की पूरी घटना है और घटना के बाद गांव में भारी पुलिस बल तैनात है। और अगली खबर इंदौर से, यहां पर मेट्रो कोच का गांधीनगर डिपो में अनावरण समारोह हुआ। इसका सांसद शंकर लालवानी ने नारियल फोड़कर पूजा पाठ कर अनावरण किया है। मेट्रो के डायरेक्टर शोभित टंडन समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। मेट्रो का 3 कोच के साथ ट्रायल रन शुरू होना है। एक कोच में 50 लोगों के बैठने और 300 लोगों के खड़े होने की जगह होगी। साथ ही मेट्रो में करीब 900 लोग एक बार में सफर कर सकेंगे। पहले चरण में 6 किलोमीटर 5 स्टेशन की मेट्रो रफ्तार पकड़ेगी और इसी को लेकर तमाम तैयारियां हैं।
इंदौर के लोगों को जल्द ही अब मेट्रो की सवारी करने को मिलेगी। आप देख सकते हैं गांधीनगर डिपो है जहां मेट्रो के 3 कोच यहां पर पहुंच चुके हैं और ये जो कोच हैं बिल्कुल पीले कलर के ये कोच हैं और इनको यहां पर उतारा गया है। सांसद शंकर लालवानी भी इस मौके पर मौजूद हैं। ये बताइए, सबसे अच्छे कोच ये बताए जा रहे हैं अभी तक के दिल्ली मेट्रो से भी अपग्रेडेड कोच हैं ये? देखिए, ये अभी तक के पूरे विश्व में जो अच्छे कोच, टॉप कोच कहते हैं, उनमें से एक है और मुझे लगता है कि इस प्रकार की क्वालिटी के जो कोच बने हैं वो देश में कहीं नहीं है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इंदौर नंबर 1 हर क्षेत्र में रहता है, तो ये कोचेस भी नंबर 1 और समय सीमा जो है वो भी एक अपने आप में बहुत चैलेंजिंग था और एक अनुमान है कि विश्व में सबसे कम समय में ये काम हुआ है। तो ट्रायल रन आने वाले कुछ दिनों में होगा और ये इंदौर के लिए सौभाग्य है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है और हमारे मुख्यमंत्री का जब उसी को मिशन मान के करते हैं तो ये इंदौर के लिए सौभाग्य बताया। जिस तरह से भोपाल में तेजी से काम चल रहा था, माना जा रहा था ट्रायल रन भोपाल में पहले होगा, लेकिन आपने इंदौर में पहले करा दिया। देखिए, भोपाल भी हमारा ही है लेकिन इंदौर नंबर 1 रहता है तो उस मान से इंदौर में पहली बार हुआ है। अभी कोचेस भोपाल पहुंचे नहीं है, इंदौर तो पहुंच भी गए और हमारा पूरा प्रयास है कि इसी माह इसकी ट्रायल रन होगी। अच्छा, इंदौर के लोग कब तक इसमें सफर कर पाएंगे मेट्रो में? देखिए, अभी ट्रायल रन तो इसी माह होगी और जो काम पूरा होगा अगले वर्ष पूरा होगा, तो निश्चित तौर पे हम अगले वर्ष सब आम लोग इसमें सफर कर पाएंगे। बट ट्रायल रन तो आने वाले दिनों में होने वाला है। देखिए, ट्रायल रन तो जल्दी होने वाला है। सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे, लेकिन इंदौर के जो लोग हैं वो अगले साल तक इस मेट्रो में सफर कर पाएंगे। कैमरामैन संजय बुआ के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज 18 इंदौर। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज 18। क्या कहती है वारासिवनी की जनता, हम जानेंगे, कहता है वोटर में। किसानों को कुछ नहीं बच रहा है, जो पका रहे हैं दवा लगी, मजदूर लगा, कटाई पिटाई। कितना समर्थन मूल्य और कितना मिल रहा है? समर्थन मूल्य करो मोटे का तो 2040 था, यहाँ तो वही 25-26 का बारीक बिक रहा है। अपने पैतृक स्थिति से जो लोग बुनकरी का काम कर रहे थे उनका इस व्यवसाय से रुझान, इस काम से रुझान कम होता जाता है। सोचिए कि एक साड़ी 2 दिन बनाएंगे 650 मिलेगा। अब 2 व्यक्ति की अगर अपन मजदूरी लगाते तो क्या कुछ नहीं है।